जय हिंद दोस्तों। स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और अभी तक संशय बरकरार है कि क्या आयोग न्यू ओबीसी या ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट न्यू वाला एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आयोग ने 11 तारीख के नोटिस में साफ कह दिया था कि हम 2014 तक के पहले वाला ही एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आयोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती है तो यह हम सबकी हार होगी, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। मुझे कल बहुत तकलीफ़ हुआ। मुझे यही लगा था कि अगर हम लोग 14,001 हो जाएं तो आयोग की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर वो कुछ गलत करे तो। लेकिन कल क्या हुआ, मतलब जिनके पास पहले से था वो एक अलग ग्रुप बन गए, जिनको इसका ज़रूरत ही नहीं है उनका एक अलग ग्रुप बन गया। मतलब कि 14,000 जो लोग थे वो 3 टुकड़ों में बट गए। और यही रीज़न था कि कल का आंदोलन सक्सेस तो हुआ, लेकिन कल रात को क्या हुआ, मॉर्निंग में या दोपहर में लगभग 1,000-2,000 बच्चे तो थे, लेकिन शाम शाम होते होते धीरे 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 बच्चे कम पड़ते गए, जिसका फ़ायदा प्रशासन ने पूरी तरह से उठाया। कल रात में वहाँ मौजूद था लगभग 9:30 के आसपास, और हम लोग की संख्या होगी हार्डली से हार्डली होगी तो 150। यही का फ़ायदा उठा के कायरता बोले या जो बोले अमानवीय व्यवहार से दिलीप भैया को गिरफ्तार किया गया और हम लोग छात्र देखते रह गए। क्योंकि एक तो पहले हम लोग को डरा दिया गया कि आप लोग सीसीटीवी के निगरानी में हैं, आप सबको अवैध घोषित किया जाता है। एक ऊपर से हम लोग का 2 दिन बाद काउंसलिंग, उसका ही फ़ायदा उठाया और दिलीप भैया को टारगेट बनाकर अरेस्ट किया गया। भले उनको छोड़ दिया गया, वो भी हम लोगों के एकता कारण ही। अगर हम लोग ऐसे ही बिखर जाएंगे तो ये बहाली कब लटक जाए कोई भरोसा नहीं है। मैं सबसे यही कहूँगा भाई कि जो भी हों, किसी भी कैटेगरी के हों, सब लोग एक होकर रहें। और कल अगर एनसीएल एक्सेप्ट नहीं करती है या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करती है, हम लोग सीधा कोर्ट जाएंगे। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। अगर डर होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। और जो भाई को लगता है कि 14 का पहले ही लेना चाहिए तो वो थोड़ा सा सोच लें, विचार कर लें कि क्या आप सही सोच रहे हैं या आपका स्वार्थ भाव नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, हो सके पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और ये सब मुद्दे पर आप ऐसे बोलिएगा कि 14 का ले रहा है, ठीक तो ले रहा है। क्योंकि कल मेरे सामने दिलीप भैया को फ़ोन आया कि आप क्यों ये डिमांड कर रहे हैं, 14 का पहले का ले रहा है तो क्या दिक्कत है। अरे भाई, समझदारी कुछ चीज़ है कि नहीं। एक होता है कि मतलब उटपटांग डिमांड हो जो पूरा नहीं की जा सकती हो, यहाँ तो साफ साफ मनमानी है। सीजीएल 2 में जैसे आयोग ने एनसीएल न्यू लिया, चाहे चालक भर्ती हो या एएनएम की भर्ती हो या इससे पहले स्टेनो की भर्ती हो जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही लेती है, वह जो उस टाइम उसने न्यू वाला एक्सेप्ट किया, तो हम लोग से क्या दुश्मनी है और इसमें आप लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ मेरे मित्र हैं वो साथ दिए, जिनको मतलब जिनके पास पहले से था वो भी हैं, जो युवा से थे वो भी है। मैं युवा वाले को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। युवा मेरे भाई जो हैं, कुछ को लगता होगा, मिर्ची लगती है कि मैं युवा का बोलता हूँ। भाई आपको बात समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग अभी एक नहीं हुए ना तो ये बहाली फंस जाएगी। सरकार का यही मकसद है कि जितना हो सके इस बहाली को फंसाइए। 5 साल 10 साल लड़का थक हार के खुद बैठ जाए। ऐसा स्वार्थ भाव दिखाइएगा तो कुछ काम नहीं चलेगा। और कुछ कुछ महान यूट्यूबर भी हैं जो मेरे मित्र ही हैं, क्या बोला जाए, उन लोग से भी जो उम्मीद थी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। हो सकता है उनके पास पहले से होगा, तो स्वार्थ भाव तो होता है, लेकिन ऐसा स्वार्थ भाव होने से क्या फ़ायदा जब आपको सब पता है कि जीत किसकी होनी है। जीत एनसीएल न्यू वाले की ही होगी और हो के रहेगी। क्योंकि आज हमारे कुछ मित्र, प्लानिंग टीम जो हम लोग का है, और प्लानिंग टीम का ही शुरू से ही मकसद था कि जैसे ही रिजल्ट आए लगभग जितने भी कैंडिडेट है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इसलिए हम लोग ने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम है BSSC DV सिलेक्टेड ग्रुप। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर आप काउंसलिंग लिस्ट में सिलेक्ट हैं
तो टेलीग्राम पर जाकर सिर्फ BSSC DV सर्च करिएगा ना कैपिटल में, तो हम लोग का ग्रुप सामने दिख जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग का प्लानिंग टीम के कुछ मेंबर थे, वो आज संदीप सौरभ विधायक जी जो हैं, उनको मैं बहुत मतलब थैंक यू बोलूँगा कि छात्र नेता थे वो भी, और विधायक हैं हमारे पालीगंज के, तो वो हम लोग का इतना साथ दे रहे हैं। साथ में दिलीप भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बिना स्वार्थ भाव के आप हमारे साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि खड़े रहेंगे। तो आज हमारे कुछ छात्र और संदीप सौरभ जी पिछड़ा आयोग गए और वहाँ पे अपना जो भी शिकायत थी वो शिकायत किए, और शायद वहाँ से आयोग को एक नोटिस भी गई है, जिसका जवाब आयोग देना ही पड़ेगा। और अध्यक्ष सचिव से भी मुलाकात किया उन्होंने, तो सचिव ने आश्वासन दिया है कि जो छात्रों की मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र संशय में तो रहेंगे ना, क्योंकि क्लियर तो नहीं किया आयोग ने, और ये क्लियर तभी होगा जब कल काउंसलिंग में छात्र जाएंगे। तो जिनका भी कल है अच्छे से जाइए। मैं एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट सबको बोल दूं, और यही बोलूँगा कि भाई जब यूनिटी टूटती है तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम ही लोग चार टुकड़ों में हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, वो हम लोगों को डिवाइड कर रही है। जैसे दरोगा बहाली में क्या हुआ, पीटी, मेंस, मेडिकल, हाई जंप, टाइगर जंप, क्या क्या करके सबको आयोग तोड़ते चली गई। लास्ट में क्या हुआ, सब अपना अपना ग्रुप बना लिए और बिखर गए। 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह गड्ढा खोदें तो पानी जरूर मिलेगा। तो हम लोग साथ रहेंगे तो ये काउंसलिंग भी पूरी होगी, हम लोग साथ रहेंगे तो ये बहाली भी पूरी होगी, हम लोग साथ रहेंगे तो हम लोग की ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी। अभी हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो फिर समझ जाइए जो 7 साल से हो रहा है वही होगा। तो वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लगता है कि हाँ, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग जिनका मतलब मेरे मित्र ही हैं कि उनके पास पुराना NCL नहीं है, उसके बावजूद भी वो कल आंदोलन में नहीं आए, तो क्या फ़ायदा, मतलब क्या सोचते हैं कि घर बैठे हो जाए। अभी भी मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं कि मैं भैया मेरे पास 21 वाला है, लेगा कि नहीं लेगा। मैं सीधा बोलूँगा मुझे थोड़ी पता है, कल काउंसलिंग में जिनका है वो लोग जाइए, अगर ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा हम लोग के पास कोई रास्ता है नहीं। और रहा बात बहाली का, जिनको लगता है कि स्टे नहीं लगेगा, वो भी इस मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे, तो आरक्षण सरकार या आयोग हम लोग से छीन नहीं सकती, यह हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। और जिनको पहले आरक्षण नहीं था उनको भी संविधान के द्वारा ही 10% आरक्षण दिया गया है। अगर कल हो गए उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जितने भी भाई हैं सब मिलजुल कर साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वार्थ भाव से अलग हो जाएंगे। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि यह लड़ाई अभी लंबी है, और हम लोग सब छात्र हैं। मैं भी कोई नेता नहीं हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है राजनीति करने का, बस मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोग बुरे कहते हैं, बहुत लोग अच्छे भी कहते हैं, तो मैं अच्छे पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि हेटर्स तो होते ही हैं, चाहे 1 हो या 10 हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यही बोलूँगा कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। नहीं तो जो भी 53,000 थे, अगर एकता के साथ एक दिन, मात्र एक दिन, क्या पढ़ाई लॉस होता है आपका, क्या ड्यूटी करते हैं आप, एक दिन भी 10,000 आ जाते हैं या 20,000 आयोग के सामने, तो क्या रैंक जारी नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, सब लोग घर पे बैठे रहते थे, और आयोग ने क्या किया। देखिए, संवेदना या सहानुभूति उन लोगों के साथ भी है जो रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन भाई सच्चाई तो यही है ना, कंपटीशन में सबको नौकरी नहीं लगती। कुछ परसेंट पॉइंट में कुछ परसेंट ही बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं, किसी न किसी को तो रिजेक्ट होना ही है और होना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 13,120 सीट है और 14,410 रिजल्ट दिया गया है। तो अभी भी कोई ना कोई तो बाहर होगा ना, भले 1 लोग हों या 2 हों। और यही तो खूबसूरती है कि एक रिजल्ट PDF में रोल नंबर मिलने से ही किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, और किसी की ज़िंदगी, किसी की उम्मीद टूट जाती है। तो क्या कह सकते हैं। और इनसे पहले जो भी मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाए, अगर वो लोग एक साथ आ जाते हैं, उसी टाइम उनका रैंक पता चल जाता, तो शायद वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और अभी भी कुछ लोग हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा
कि इधर उधर ध्यान ना दें। अगर आप इसमें सिलेक्ट हैं अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाए हैं तो आने वाली समय में बहुत बहाली है। सबसे सामने आपका रेलवे एनटीपीसी मेंस है, ग्रुप डी है, बिहार एसआई एग्ज़ाम है, और हम लोग की बहाली पूरी होने के बाद CGL 3 और इंटर लेवल 2 की बहाली आने वाली है। तो सब अपने भविष्य के बारे में सोचें, प्लान बी लेकर चलें, किसी एक पे उम्मीद बिल्कुल ना रखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और कल हम लोग की जीत सुनिश्चित है। जो भी परेशान है NCL को लेकर, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साथ रह कर ही जीत सकते हैं, अलग अलग 4 टुकड़ों में बट के नहीं। क्योंकि न्यायालय भी जाएंगे तो आप लोग का साथ जरूरी है। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो जाहिर सी बात है हार हो जाएगी हम लोग का। तो मैं फिर से बोल दूं कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और जो अभी फ़िलहाल हम लोग के शायद ग्रुप में 4000 लोग हैं, लेकिन रिजल्ट तो 14000 का है। तो जो भी आपके मित्र हैं उनको भी बोलिए, और जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर जाकर कैपिटल लेटर में BSSC DV सर्च करेंगे तो आपको BSSC DV सिलेक्टेड ग्रुप दिखाई देगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।